हाँ जी, तो सभी बच्चों एक वीडियो के लिए वेट कर रहे थे जिसका नाम था सर सीएमए इंटरमीडिएट के जून 2026 की कंप्लीट गाइडेंस दीजिए। और वीडियो का एक डिस्क्लेमर लगा दूं, जितने भी बच्चे जून 2026 में बोथ ग्रुप का सोच रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो किसी ग्रुप में रह गए हैं तो बहुत ब्लंडर हो जाएगा। प्लीज सारी बातें ध्यान से सुनना, बताऊंगा मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस की कैसे कैसे आपको चीजें करनी है, कब तक आपका रिविजन खत्म हो जाना चाहिए, कब आपको टेस्ट देने चाहिए, कितने आपको टेस्ट देने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से सब्जेक्ट में अगर आपको क्लासेस लेनी है तो जीरो से शुरू करने की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट्स में फास्ट ट्रैक से भी चल जाएगा और कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे कि आपको बिना किसी बस खाली आप रिवीजन कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आपका काम चल जाएगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए वीडियो होगी और जो बच्चे बोथ ग्रुप देना चाहते हैं वो नीचे नीचे कमेंट करें कि हम तो बोथ ग्रुप ही देंगे, आप हमारे लिए बोथ ग्रुप के लिए क्या नाम है वीडियो लेकर आइए। तो बोथ ग्रुप के लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो मैं उनके लिए बनाऊंगा। आज मैं इंडिविजुअल ग्रुप वाइज बातें करूंगा। फिर अगर आप कहीं से क्लास लेने का सोचें भी तो आपकी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने ऐसे 8 पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें आप किसी भी टीचर की ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, चाहे वो हमारी हो जिसका एप्लीकेशन लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, या दुनिया में किसी भी टीचर जिन टीचर का आपको समझ में आए, ध्यान से सुनना, जिन टीचर का आपको समझ में आए वहां से क्लास लेके आप अपने काम कर सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 शुरू करता हूं। सर कैसे कैसे होना चाहिए, तो मैंने कहा देखो सबसे पहली बात तो यह है, मान लीजिए आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, आपका ग्रुप 1 का एग्जाम नहीं निकला, लेकिन अब आपके अंदर गुस्सा आ गया है कि मेरे 6 महीने वेस्ट नहीं होने चाहिए, या फिर आपने ग्रुप 2 का एग्जाम दिया था वो नहीं निकला, अब आपके अंदर गुस्सा आ गया कि मेरे 6 महीने वेस्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए ताकि ऐसा लगे कि कुछ नुकसान ही नहीं हुआ है, मैं जून में बहुत ग्रुप दे देता हूं या दे देती हूं और पास हो जाऊंगी तो फिर तो दिक्कत ही नहीं रही। तो बेटा जस्ट बिकॉज कि आपका किसी ग्रुप में फेल हो गया और अब 6 महीने के चक्कर में आप उसे कंपनसेट करने के चक्कर में बहुत ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो मेरे मुन्ना मेरे मुन्नी आपको यह काम नहीं करना है। रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी आपसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इंडिविजुअल जो ग्रुप है उसके 4 सब्जेक्ट्स आपसे अच्छे से मास्टर नहीं किए गए, एंड में रिवीजन के समय पे 4 सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं हुए, या आप अभी तक वो कोड क्रैक नहीं कर पाए हैं जो सीएमए के एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए, तो आप कैसे अपने ऊपर अगले 3 महीने में डबल बर्डन डाल देंगे, अलग तैयारी करने लगेंगे पहली चीज। तो फिर उसके बाद लास्ट के समय पे जो एग्जाम देने में परेशानी आती है वो मैं आपको बता ही नहीं सकता। एक दिन ग्रुप 1 का पेपर बिना छुट्टी के, अगले दिन ग्रुप 2 का पेपर, फिर उसके बाद अभी तो आपने पेपर एक एक दिन के गैप में दिए हैं। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी टीचर ने अगर आपको ये गाइड किया है या आपके मन में आया है जस्ट बिकॉज उनकी क्लासेस सेल हो जाए, या फिर किसी ने भी आपको बोला है बोथ ग्रुप दे दो फायदे हैं, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट है, अगर एक ही ग्रुप अच्छे से नहीं निकला है तो गो फॉर, किस चीज के लिए जाएं फिर सर जून 26 में, गो फॉर 4 एग्जामिशंस। यस, 4 सब्जेक्ट है, चारों एग्जामिशन के साथ पास होना, ऐसा आप टारगेट बनाइए ना कि जब फेल हुए थे कोई बात नहीं, गिरे नीचे उठे और ऐसा उठे कि फिर किसी का रिजल्ट ही नहीं आया होगा। 4 सब्जेक्ट ट्राई कीजिएगा। तो सारे बच्चे यहीं पर जिसने डिसाइड कर लिया है कि एक ग्रुप देंगे, चाहे सिंगल हो या मतलब फर्स्ट हो या सेकंड, लेकिन चारों सब्जेक्ट के साथ, तो नीचे मैसेज में कमेंट में लिख दीजिएगा आई विल डेफिनेटली पास इन जून 2026। फोड़ देंगे पेपर को और 4 एग्जामिशन क्लेम करेंगे, ऐसा कुछ नीचे आप कमेंट करेंगे। अब मैं 1 बाय 1 डिटेल में बात करता हूं। देखिए आज है 11 फरवरी जब आपका रिजल्ट आया। 15 अप्रैल से पहले चाहे आप ग्रुप 1 के हैं ग्रुप 2 के हैं, आपका कंप्लीट रिवीजन 1 2 3 बार डिटेल्ड वीडियो सब्जेक्ट वाइज चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताइए, कौन सा पहले उठाए कौन सा बाद में, लेकिन आपको कंप्लीट रिवीजन 15 अप्रैल तक आपको कर देना चाहिए। 15 अप्रैल से लेकर जून एग्जाम तक आप मल्टीपल टेस्ट देंगे, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट। इंस्टीट्यूट के चाहे मॉक टेस्ट पेपर उठा लीजिए, उसका इवैल्यूएशन भी आप खुद से कर सकते हैं। आप हमसे बोलोगे कि और डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम हमारे लिए बनाइए ताकि हम एग्जाम में और बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सके, वो भी मैं आपको बनाकर दूंगा। तो ये है पहला। दूसरी चीज हो गया रिवीजन। आफ्टर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट आपको देने हैं। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर 40 से कम है तो मान लीजिएगा कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं आता, आप कितना भी अपने आप को भाई इधर उधर कर लीजिए, आपको रेगुलर क्लासेस स्क्रैच से शुरू करनी चाहिए, जीरो से, मानते हो कि आपको कुछ नहीं आता, ऐसा मान के तैयारी कीजिए, तब आप एग्जामिशन की तरफ जाएंगे। आपको कोई डिग्रेड नहीं कर रहा मैं, अगर आपके मार्क्स 30 है, 35 है, 36 है, नो मैटर वॉट, जस्ट अज्यूम यू हैव नथिंग टू लो, मतलब उस सब्जेक्ट में आपको कुछ पता ही नहीं है और आप जीरो से शुरू करेंगे और इस बार एग्जामिशन लेकर आएंगे। और इस चीज की आप तैयारी कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अगर आपका स्कोर 40 से 50 के बीच में, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। वो प्रैक्टिस आप किसी की प्रैक्टिस बुक खरीद के भी कर सकते हैं या किसी भी टीचर की, हमारी भी खरीद सकते हैं, किसी भी टीचर की फास्ट ट्रैक क्लासेस ले लीजिए जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, क्वेश्चंस ज्यादा करवाए जाएं। किसी भी फास्ट ट्रैक क्लास का प्राइस 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी टीचर दे रहे हैं, मेरी उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी बाय करनी है भाई, हमारी 999 में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको किसी और टीचर की क्लासेस अच्छी लगती हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जिन बच्चों का 1 से ज्यादा अटेम्प्ट लग गया है, मतलब फेल हो गए हैं, उनके लिए एटलीस्ट, इफ नॉट फॉर एवरीवन, तो आप फास्ट ट्रैक क्लासेस को 999 का कराइए, रिक्वेस्ट करिए, उनकी टीम से बात करिए। हमने तो ऑलरेडी कर ही दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, सबसे पहली बात, हर बच्चे से मेरी वो रिक्वेस्ट है जो सीएमए कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप सीएमए स्टडी मटेरियल पढ़ के ओनली सीएमए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करना एक अलग बात है,
सिर्फ सीएमए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करना वो एक गलत बात है। तो भाई आपको सीएमए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पीवाईक्यूज, उसके मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, सीएस के कुछ स्टडी मैट से उठा लो, सीए से कुछ स्टडी मैट से उठा लो। मतलब क्लासेस तो सीएमए ओरिएंटेड होनी चाहिए, लेकिन सीएमए के पीवाईक्यूज भी उसमें कवर्ड होने चाहिए, सीएमए के मॉक टेस्ट पेपर भी कवर्ड होने चाहिए। और अगर कुछ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे इंस्टीट्यूट से रेफर करने में कोई परहेज, कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं खुद सीएमए स्पेसिफिक क्लासेस लेता हूं, लेकिन सीए वालों का पहले पुराने समय पे प्रैक्टिस मैनुअल आता था, कॉस्टिंग में भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं खुद यूज करता हूं। एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन है, मिसिंग वैल्यू वाले और पता नहीं क्या क्या, और मैं उनको रेफर करता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहां अच्छे क्वेश्चन दिख जाए आप बनाना शुरू कर दीजिए, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, अवॉइड बोथ ग्रुप प्लान। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर में ये बात बताई थी कि भाई बोथ ग्रुप प्लान मतलब किसी रिवेंज में बदला, अब अपना टाइम आएगा, इन सब में नहीं करना भाई आपको। आपने देखा, अपने ग्रुप पास नहीं कर पाए, मतलब सिंसियरली अपनी जो गलतियां उनको टेक आउट कीजिए कि अब ऐसा नहीं करना है। अब आते हैं कुछ स्टेप्स की, सर क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। चलो आपको डोंट्स की वीडियो के लिए आप कमेंट करिए कि सर बस ये बता दो, ये नहीं करना है और हम पास हो जाएंगे, क्योंकि डूज की तो सब बनाते हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है उनकी एक वीडियो बना दो। एक शॉर्ट सिंपल तरीका बताता हूं। सर जिम जाना है, अभी एक बच्चा ग्रुप 1 में पास हुआ, आकाश नाम है उसका, कह रहा सर जिम तो चला जाऊं ना। मैंने कहा बेटा जो चीज आपको, सुनना जरा ध्यान से, जो चीज आपकी प्रोबेबिलिटी कम कर रही है पास होने में जून 2026 में मत कीजिए। फंक्शन में जाना है यार, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, उस समय में पढ़ लूंगा, क्योंकि जिन बच्चों का 10, 5, 7, 6, 5, 4, 3 इन नंबरों से रहा है, उनसे जाके पूछिए उनके मन में कितना गिल्ट रहा होगा कि यार उस 4 दिन, उस 7 दिन, उस 8 दिन पढ़ लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, हर दिन जो 1 घंटे जिम में दिया उस 1 घंटे में पढ़ाई रिवीजन कर लेता, तो शायद एग्जामिनेशन के साथ पास हो जाता, रादर दिन की लटक गए कुछ मार्क्स से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चीज, बस ये रूल अपना लीजिए, रात को फोन चलाना है, ये चीज रील करनी है, तो ब्रेक में 10-15 मिनट के लिए कोई काम आप कर रहे हो, नींद ले रहे हो, वो एक अलग बात है। उसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी को घटा रहा है तो फिर आपके लिए वो सही नहीं है। फिर आते हैं बोथ ग्रुप, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो। अब आते हैं सर कैसे, आप बताओ ऑनलाइन क्लास कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको, आपकी भी ऑनलाइन क्लास है, आपका एप्लीकेशन है, उसका लिंक नीचे, आप तो चाहोगे हम तो आपकी ही खरीदे। तो अगर आपने मेरे रिवीजन सेशंस लिए हैं, रात को आपको लगता है कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा था, उस समय पे आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे, तो आप मेरी क्लासेस ले लीजिए। अदरवाइज जिस भी टीचर से आपने क्लासेस पहले ले रखी हैं और उन्होंने आपका लास्ट मिनट सपोर्ट तक किया था, तो उनकी क्लासेस को दोबारा से रेफर करिएगा। कैसे हमें सिलेक्ट करनी चाहिए एक आइडियल ऑनलाइन क्लासेस कैसे होनी चाहिए सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर, चाहे वो सीए के भी हो, वो दोनों के लिए है। आपका अब फरवरी से जो भी आप कोर्स परचेज करें, रेगुलर कोर्स की बात कर रहा हूं, वो 100 आवर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब रेगुलर कोर्स करना है आपको, तो कोई भी टीचर, आप फरवरी में आप बैठे, मिड ऑफ फरवरी मतलब मिड ऑलमोस्ट आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा जीरो से स्टार्ट तो करें, पता चले 300 घंटे, 250 घंटे, 200 घंटे, ऐसा मैंने सुना है। मैंने क्लासेस दी हैं, मैंने रिजल्ट डिलीवर किया है ऑनलाइन में, और आप बच्चों से बात भी कर सकते हैं। नीचे कुछ बच्चे आपको कमेंट करके भी बता देंगे, अगर लास्ट तक वीडियो देखी होगी जो पास हो गए, हालांकि वो क्यों देखेंगे भाई, हमने रिजल्ट डिलीवर किया है और हमारी कोई भी क्लास 200 घंटे के लेक्चर्स की कोई भी कोर्स नहीं है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली चीज तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज, व्यूज कभी भी लिमिटेड नहीं होने चाहिए। एक टॉपिक को पढ़ के समझने में हो सकता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार आपको देखना पड़ जाए, तो व्यूज हमेशा अनलिमिटेड होने चाहिए। वैलिडिटी हमेशा 6 महीने की नहीं होनी चाहिए। भाई जून के लिए आपने कोई बैच लिया, तो जिन जिन बच्चों ने कभी हमसे बैच लिया होगा, मान लीजिए जून 2025 का, मान लीजिए, या दिसंबर 2025 का, मान लीजिए उनका नहीं हो पाया, तो भाई उनको दोबारा क्लासेस खरीदने की जरूरत नहीं, उनकी वैलिडिटी जून 2026 तक है। आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। मल्टी लॉगिन अवेलेबल होना चाहिए। कुछ लोग अपनी क्लासेस को लैपटॉप में देते हैं और लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे लैपटॉप में शिफ्ट करने में एक्स्ट्रा चार्जेस, ये वो, ना भाई ना। मोबाइल बेस्ड ओटीपी लॉगिन होना चाहिए, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो। सीधी सी बात है भाई। जैसे नेटफ्लिक्स में कहीं भी चलाऊं, उसमें दिक्कत ही क्या है? इंस्टाग्राम हैंडल में कहीं भी चलाऊं, आपको दिक्कत क्या है उस बात से? आप अपने एप्लीकेशन में ऐसी चीजें लगाइए ना कि कोई स्क्रीन रिकॉर्ड ना कर सके। अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी डिवाइस में कोई भी कभी भी परेशानी आ जाती है, उसके बाद जो बच्चा है वो परेशान होता है। नेक्स्ट, उसमें स्पीड ऑप्शन जरूर होना चाहिए। मैं तो हालांकि जल्दी जल्दी बोलता हूं, लेकिन फिर भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको स्पीड का ऑप्शन दिख जाएगा। हर एक टीचर के स्पीड ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स जब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें बच्चे को लगता है कि वो नहीं करना उसको, तो वो स्किप करे और उसके बाद स्पीड से आगे करके चला जाए। उसके बाद सीएमए की क्लासेस में सीएमए के पीवाईक्यूज करना जरूरी है। अगर आपके टीचर नहीं करवा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पीवाईक्यूज को करिए और फिर उनसे जाके डाउट पूछिए। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम देखिएगा, अगर जिन भी टीचर से आप क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा कर, पता है कई बच्चों के साथ क्या हुआ, क्लासेस किसी और से ली और एग्जाम के समय पे लास्ट में मेरे लाइव में आके बैठे और कह रहे थे सर ये चैप्टर इतना आसान था, हमें तो आज पता चला।
ऐसा ना हो जाए। तो जो भी टीचर, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे टीचर्स लाइव सेशंस लेते हैं, रिवीजन कराते हैं, तो रिवीजन प्लान जो है वो आपको दें, रिवीजन वीडियोस आपको दें, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको दें, वन शॉट वीडियोस बना के दें आपको, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि पढ़ा किसी और से और रिवीजन किसी और के साथ कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज भाई, उसके बाद आपको जस्ट एक टीचर नहीं फाइंड करना है, एक मेंटर फाइंड करना है, जिसमें आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को आ रहे उसको भी शेयर कर सके, क्योंकि जर्नी बहुत उतार चढ़ाव की है, जिसमें आप अपनी टीचर से, चाहे मैं हूं या ऑल इंडिया लेवल पे बहुत टीचर्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्प करते हैं, उन्होंने डेडिकेटेड चीजें भी बना रखी होंगी अपनी टीम से बात कराने के लिए। तो आई होप आप ऐसा मेंटर ढूंढे, हर सब्जेक्ट के लिए नहीं लेकिन पूरे ग्रुप के लिए एक मेंटर आपके पास जरूर होना चाहिए। और मैं बच्चों को गाइड करता ही रहता हूं, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट हैं या नहीं है, मुझसे तो आपको पता है कैसे बात करनी है। बाकी आपको और भी कोई रेलेवेंट इरेलेवेंट कैसी भी क्वेरी हो, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि आज रिजल्ट आया था। आई होप आप इस बात को समझते होंगे कि क्योंकि आज रिजल्ट आया था तो भाई रिस्पॉन्ड करने में हाँ भाई थोड़ा टाइम बनता है। नीचे मैं एप्लीकेशन लिंक दे दूंगा, जो बच्चे हमसे क्लासेस बाय करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है 9993 पे आप बता सकते हैं। जिन्होंने रिजल्ट अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर देना, और जिन्होंने शेयर कर दिया है उनके एड्रेस वगैरह, मेरी पूरी टीम भाई लगी हुई है आज, और मुझे लगता नहीं कि आज तक भी पूरे हो पाएंगे। इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे रिजल्ट, 24% रिजल्ट आया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसमें भी रह गए हैं तो पक्की ना पक्की बात है, या तो आपकी तैयारी में, या आपकी टीचिंग स्टाइल में, या आपके जो आपका सीरियसनेस थी वो कम थी, या जैसा भी रीजन था आप उसे प्लीज ठीक करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जिनका नहीं हुआ है भाई, मैं खड़ा हूं, जून 26 तक पूरी सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।